में क्या है, हमारे यहाँ के कानून के सड़ा गड़ा जो कानून है उसमें यही है कि अगर आप दुष्कर्म करते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा और क्या कोई कर सकता है। तो ये घटिया कानून को खत्म करने के लिए हम सभी को आवाज उठाना पड़ेगा, हम सभी को बोलना पड़ेगा। साथियों नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे। आज पूरा देश बहुत दुखी है। हरियाणा की बेटी मनीषा के साथ जिस प्रकार से बर्बरता के साथ उसकी हत्या कर दी गई, यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाला है। आज के समय में जब विकसित भारत के तरफ देश बढ़ रहा है, उसी तरफ कुछ ऐसे गंदे मानसिकता के लोग भी इस देश में हैं जो इस देश के बहन बेटियों के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, उनके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। और यहाँ तक ही नहीं, यह बहुत ही गंभीर विषय है। आज मनीषा का हत्याकांड हुआ, न्याय मांगते मांगते तो 9 दिन बाद उसकी लाश जली, उसकी डेड बॉडी को चिता अग्नि दिया गया 9 दिन बाद। ऐसे भारत देश में लाखों मनीषा हैं जिनकी आवाज़ दब जाती है, उठ नहीं पाती है। यह मुद्दा बेहद गंभीर है और यह सिर्फ हमारा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। यह सबसे बड़ा इसका कारण है अपने देश का घटिया कानून। इस देश के घटिया कानून को बदलने की ज़रूरत है और सबको एक साथ इस घटिया कानून को बदलने के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अकेले मैं आवाज़ उठा के कुछ नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए, रसिया, अरब अमीरात, फ्रांस, स्पेन, चाहे अरब कंट्री हुए, चाहे अफ्रीका हुआ, इन देशों में कभी आप मामला सुनते हैं कि किसी लड़की की हत्या कर दी गई, किसी का रेप कर दिया गया? क्यों? क्योंकि वहाँ का कानून सख्त है, वहाँ के कानून में मृत्युदंड है। हमारे यहाँ का कानून में क्या है? हमारे यहाँ के कानून के सड़ा गड़ा जो कानून है उसमें यही है कि अगर आप दुष्कर्म करते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा और क्या कोई कर सकता है। तो ये घटिया कानून को खत्म करने के लिए हम सभी को आवाज उठाना पड़ेगा, हम सभी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है। यह भारत देश अब नहीं सहेगा। बहन मनीषा का हत्या हुआ, ऐसे तमाम हत्या हो रहे हैं, चाहे लव जिहाद हुआ, चाहे लिव इन रिलेशन हुआ, चाहे जिस भी प्रकार से महिलाओं का और बहन बेटियों का उत्पीड़न हो रहा है, इन सभी उत्पीड़न को रोकने के लिए आम जनता को, सबको एक साथ आके एक मंच पे आके इसकी आवाज उठानी पड़ेगी और अपने देश के जितने घटिया कानून है उसको बदलने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। यह आवाज मेरी नहीं, यह भारत की आत्मा की आवाज है, भारत माता की आवाज है, भारत माता के हर एक सपूत की आवाज है कि अगर हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रही तो इस देश में कोई नहीं सुरक्षित रह जाएगा। इस देश के घटिया कानून को बदलना हम सभी की जिम्मेदारी है। आप सब अपनी आवाज उठाइए।